सूरज मिश्रा और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मिश्रा कोचिंग सेंटर पर। बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि इसको बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। कुछ चीज़ें हैं, आज एक्चुअली में मैं ऑफलाइन क्लासेस देना शुरू कर दिया था तो वीडियोस नहीं बन रहे थे मेरे, तो मैंने सोचा कि आज कुछ दिन पहले मैंने एक पॉइंट था एग्जीक्यूटिव, उसे पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा इसे यूट्यूब पर भी डाल दूं ताकि जो मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स थे वो अपने गांव लौट गए हैं या गांव में रह रहे हैं या कहीं भी और भी जो हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए मेरे इससे, मेरे पढ़ाए अगर समझ में उन्हें आ रहा है तो। और मैं से यही कहूँगा कि अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने इंस्टा पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर, कहीं भी आप शेयर करना ताकि मेरे कुछ और सब्सक्राइबर्स बढ़े, ताकि और भी मुझे हौसला मिले। ऐसे आप लोगों के हौसले, आप लोगों ने जो मुझे हौसला दिया है वो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहा है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, अब आज का एक पॉइंट है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आखिर ये है क्या? नॉर्मली हिंदी में तो मैंने लिख दिया है कार्यपालिका, लेकिन ये अकेला नहीं है। और ये काम कैसे करता है, काम किसके लिए करता है, और ये काम जब कंप्लीट होता है तो किस प्रकार से होता है, इससे जुड़े हुए जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके जो आज तक बन रहे होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो में कंप्लीट हो। देखो, पिछले कुछ वीडियोस में मेरा एक आध डाला हुआ है, उसमें गवर्नमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो गवर्नमेंट जो कार्य करती है ना, वो कैसे करती है और उसके ऑर्गन्स क्या है। जैसे एक बॉडी है तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और देन इट कंप्लीटेड एंड देयर आफ्टर वो काम डन करती है हमारी बॉडी। तो सेम उसी तरह प्रकार से हमारा जो गवर्नमेंट है उसके भी ऑर्गन्स हैं और वो अपने ऑर्गन्स के हेल्प से अपने कामों को अंजाम दे रही है। और हमारे देश में या किसी भी देश में ये चीज़ें लागू हो रही, चाहे कोई देश राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, सभी देशों में ये ज़रूर होता है, कार्यपालिका ज़रूर होती है और वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से अंजाम देती है, तभी वह देश आगे बढ़ता है। और इसमें कौन प्रमुख होता है, कौन कौन होते हैं, ये सारे मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना कि सरकार है क्या। तो सरकार के 3 अंग हैं। तीन अंग हैं, यानी 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हम इसको कह सकते हैं इन इंग्लिश में, ऑफ गवर्नमेंट हम लोग आज देखते हैं। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर करूं। सरकार जो भी कार्य करती है वो अपनी इन्हीं 3 अंगों से सहायता लेकर के करती है। और ये 3 अंग कौन कौन से हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कैसे वो अपने काम को करती है। तो इसके जो 3 ऑर्गन्स हैं ना, वो 3 ऑर्गन्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या है ना। इसके 3 ऑर्गन्स जो हैं, पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। और आज का जो टॉपिक है, मैं नॉर्मली जो बताऊंगा वो कार्यपालिका के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये तीनों को थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद समझेंगे कि ये क्या है। विधायिका को इन इंग्लिश में बोला जाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कहा जाता है और इसे एग्जीक्यूटिव जो आज का पॉइंट है, और इसे जुडिशरी, इसे जुडिशरी कहा जाता है। कहता है ये तीनों जब अपने अपने काम को कर लेते हैं, देन इन्हीं तीनों के कामों को हम ये भी कह सकते हैं कि वो सरकार का कार्य होता है। और ये तीनों कैसे काम करते हैं ये मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। विधायिका का काम होता है किसी भी विधि का निर्माण करना।
विधायिका से ही जुड़ा हुआ वर्ड है, किसी भी विधि का निर्माण करना अर्थात नियमों को बनाना। अर्थात क्या है? नियमों को बनाना। विधायिका का काम है क्या? नियमों को बनाना, यानी मेकिंग द लॉज हम कह सकते हैं। और कार्यपालिका जो है इसे लागू करती है, यानी इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट करना है। अब इसका जो कार्य है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोनों में ये जो नियम बनाएंगे, इन नियमों को ये लागू करती है, और लागू करते समय गलती हो रही है, ये वो सही से लागू कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या भारत में जो भी चीज़ें हैं, जैसे सिविलियंस जो हैं, भारतीय के जो नागरिक हैं, उनसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, उन सभी का न्याय देने के लिए एक बनाया हुआ है। ये भी एक समूह जैसा ही कार्य करता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, जो नियमों को बनाया ये लागू करता है ये, और ये देख रेख करता है, हम ये कह सकते हैं देख रेख करता है और न्याय देता है। तो इसके बारे में तो हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, बहुत अगले वीडियोस में हम डालेंगे। नॉर्मली इसे हम लोगों को पढ़ना है कि क्या है। तो हमने अभी चीज़ें बताएं कि सरकार जो है वो कार्य कैसे करती है, गवर्नमेंट कार्य कैसे करती है, तो अपने 3 ऑर्गन के हेल्प से करती है। और उसके जो 3 ऑर्गन्स हैं वो कौन है? पहला है विधायिका, लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशरी। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा बता रहे हैं, कहता है कि देखो ये तीनों मिलकर करके शासन के कार्य को करते हैं। ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे? शासन के कार्य को करेंगे। ये तीनों मिलकर के किसके काम को करेंगे? शासन के कार्य को करेंगे। शासन के कार्य को करेंगे। और इसमें कानून व्यवस्था बनाकर रखना और जनता का कल्याण करना, इसमें ध्यान देना होता है। क्या? कानून व्यवस्था बनाना। देखो, कानून व्यवस्था बनाकर रखना और कानून व्यवस्था बना करके रखना और जनता का कल्याण करने में योगदान देना। जनता के कार्य करने में योगदान देना। हमने अभी 3 चीज़ें पढ़ी हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ये सरकार तो चलो ठीक है, और विधायिका अंग इसके भी मैंने बताया। ये थे कहाँ? ये संविधान में जो है वो सुनिश्चित करता है इनके कार्यों को। संविधान जो है वो इनके कार्यों को सुनिश्चित करता है, और साथ में संविधान का काम है कि ये तीनों में मेल जोल बना करके रखे। क्या बना करके रखे? मेल जोल बना करके रखे, ताकि कोऑर्डिनेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि ये इसके कार्यों में हेल्प करेगा या ये इसके कार्यों में हेल्प करेगा। ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिलकर के काम करेंगे और कभी एक दूसरे के खिंचाई नहीं करेंगे। और ये जो है हमारे संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में वर्णित है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके रखेंगे और आपस में संतुलन बना करके रखेंगे, ताकि इन तीनों में आपस में कोई मनमुटाव न हो जाए। देखो, ये संविधान में लिखी चीज़ें हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें विधायिका और न्यायपालिका या विधायिका या कार्यपालिका जो है आपस में उलझे हैं, लेकिन ये प्रयासरत रहना है कि ये तीनों अपने कार्यों को इस तरीके से संपादित करेंगे कि आपस में उलझेंगे नहीं, संतुलन बना करके रखेंगे। अब मैं आज के पॉइंट पर आ रहा हूँ कि ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं और क्या है। और आज का पॉइंट पर अब आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को समझाता हूँ मैं कि एग्जीक्यूटिव है क्या।
हाँ, तो देखो एक चीज़ है, एक वर्ड मैं ले रहा हूँ, प्रशासन या प्रबंधन आपने सुना होगा, है ना। प्रशासन या प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। एक वर्ड सुना होगा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है क्या, ये मैं बता देता हूँ पहले आप लोगों को। आपने देखा होगा कोई भी संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उस संगठन में कुछ पदाधिकारी लोग होते हैं जो उस संगठन से जुड़े हुए नीतियों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से वह संगठन जो है वो कार्य करती है। तो वहाँ जो एक वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट होता है किसी भी संस्था में, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर आपका गवर्नमेंट हो। सब जगह ये ज़रूर होता है कि प्रबंधन, एक वर्ड जरूर सुने होंगे कि मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है। तो ये मैनेजमेंट का कार्य है कि वो नीति को निर्माण कर देगा पहले तो, और एक चीज़ होता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उन नीतियों को। लेकिन कहता है कि जब सरकार चलाने की बात होती है तो ऐसे प्रशासन से काम नहीं चल सकता है। सरकार का जब निर्माण होगा, यानी किसी देश में जब गवर्नमेंट बनेगी, तो ऐसे से नहीं होता है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। देखो, संगठन के शीर्ष पर कुछ लोगों का एक समूह होता है, शीर्ष पर कुछ लोगों का एक समूह होता है जो इस संगठन के बारे में कुछ नियम कानून बनाते हैं। संगठन पर में के शीर्ष पर कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है या होना चाहिए जो नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक जो प्रशासन के कार्य हैं उसका निपटारा कर सके। और उन समूह के में जो कार्य हो रहे हैं वही आपकी कार्यपालिका के कार्य हैं और वही कार्यपालिका है। थोड़ा सा मैं इसे समझाता हूँ। जैसे देखो, अब आपने एक एग्जांपल ले लेता हूँ रिलायंस कंपनी का। रिलायंस कंपनी जो है वो इंडिया के सारे स्टेट्स में है, और मान लीजिए कि बिहार में उसकी एक बिहार का जो उसका एक ब्रांच है उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्यूशन करने के लिए जो व्यवस्था होगी वो प्रशासन की व्यवस्था होगी, यानी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर एक ही जैसे प्रॉब्लम्स या एक ही जैसा सुधार सारे स्टेट्स में उसको रिलायंस को लग रहा है कि सारे स्टेट्स में मैं करूं, तो ऐसी स्थिति में जो है रिलायंस या कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो सारे में से, जैसे मैंने 4 जगह बनाया है, तो चारों जगह में से क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या नई नीतियां बनाई जाएगी और वहाँ पर डे कैसे कार्य हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा, जस्ट लाइक द हेड ऑफिस भी हम कह सकते हैं। तो ये हेड ऑफिस में होता कौन है? कहते हैं यहाँ पर भी कार्य करते हैं जो लोग, ये इन सभी ऑफिसों में होने वाले कार्यों को जो प्रतिदिन हो रहे हैं उन सभी कार्यों को देख रेख करता है। लेकिन इसके पास एक पावर होता है कि ये नए नीतियों का निर्माण भी कर सकता है, जो नीतिगत निर्णय होंगे। इस सरकार में भी कुछ ऐसे ही निर्णय होते हैं, नीतिगत निर्णय का निर्माण करे और उसके बाद वो प्रत्येक दिन के कार्यों को अच्छे ढंग से देखे कि कोई कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इनके कार्यों को ही हम कार्यपालिका कहते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव कहते हैं। आई थिंक एग्जीक्यूटिव का मीन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एग्जीक्यूटिव क्या है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गवर्नमेंट का मैंने इसे सेकंड वाला पॉइंट बनाया है। फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो मैंने किसको कहा था? लेजिस्लेचर को, है ना, यानी विधायिका को। विधायिका का कार्य होता है यानी कि नियम कानून को बना देना। जस्ट लाइक आप एक एग्जाम्पल पे समझ सकते हो, मोदी जी या योगी जी जो हैं, वो मोदी जी जैसे मैं ले लेता हूँ तो संसद। देश का अगर कोई निर्माण होगा, देश के किसी नियमों का निर्माण होगा तो संसद में होगा, और अगर किसी राज्य में नियमों का निर्माण होता है तो उस राज्य के विधानसभा में होगा। तो संसद से है तो संसद प्रमुख में हम
कर सकते हैं। जो पार्टी सरकार की सत्तासीन होती है वो नियमों का निर्माण करती है। जैसे आप समझ सकते हो कि देश में संसद यानी मोदी जी कोई नियम बना देंगे, लेकिन उन नियमों को लागू कौन करेगा और लागू कौन करवाएगा, ये वाला हम लोगों को पढ़ना है। तो लागू कौन करवा रहा है? एग्जीक्यूटिव करवा रहा है। तो एग्जीक्यूटिव कैसे लागू करती है और उसके क्या क्या और कार्य होते हैं, ये भी हम अब देखते हैं कि क्या क्या है एग्जीक्यूटिव में। अब देख लेते हैं। लेजिस्लेचर मैंने बताया है थोड़ा सा कि लेजिस्लेचर का काम है सिर्फ नियमों को बना देना। जैसे हर स्टेट में लेजिस्लेचर होगा तो वो स्टेट से जुड़े हुए नियम कानून को बना देगा, और हमारे देश में संसद है, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट से कोई नियम बन जाएंगे। लेकिन उन नियमों को लागू करने के लिए जो एक कार्यकारी काम होते हैं, जो प्रतिदिन के हिसाब से एक तरीके से काम होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जीएसटी लागू हो गया, केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया, तो भाई ये काम किसका था? संसद का, यानी कि मोदी जी का हम कह सकते हैं, पार्लियामेंट का कह सकते हैं। मोदी जी का नहीं कहेंगे, पार्लियामेंट का कह रहा हूं मैं। उसने नियम बनाया जीएसटी का, लेकिन उस नियम को देश में और देश के सभी राज्यों में कैसे लागू किया जाएगा उसका निर्णय ये लेगा, और वो है कार्यपालिका। अब मैं देखूंगा, अब हम लोग देखते हैं कि इसके काम क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है कि इसमें चार्जेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है इसके पास। पहला इसके पास है चार्जेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। चार्जेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, चार्जेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स। सॉरी बेटा, इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स। एग्जीक्यूटिव का पहला मैंने बताया क्या? चार्जेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स जो बने हैं, किसने बनाया है? लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर का काम हमने अभी बताया है कि टेक द डिसीजन एंड डिसाइड अबाउट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। टेक द डिसीजंस अबाउट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये किसका काम होता है? लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव में मैंने कहा कि जो लेजिस्लेचर ने नियम बनाया है उसको क्या कर देता है? इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, लागू करना या लागू करवाना। इसमें देखो आप ये समझ सकते हो कि मोदी जी ने चलो नियम बना दिया, या नीतीश जी ने बना दिया, या किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने अगर नियम बना दिया है, तो अब देश के अधिकारी वर्गों का काम होता है, यानी सिविल सर्वेंट्स का काम होता है कि उन नियमों को कैसे देश में लागू किया जाएगा। उस राज्य के अधिकारियों का यह कार्य होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो स्टेट्स के होते हैं उनके अधिकारियों का कार्य होता है कि उनके विधानसभा में क्या नियम बने हैं और उसको कैसे लागू करेंगे। तो उसी में मैं बता रहा एग्जीक्यूटिव का। और इसका देखो कभी कभी जो है ना वो फ्रेमिंग भी करता है, ये फ्रेमिंग ऑफ न्यू रूल्स भी करता है, या फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज हम कह सकते हैं। फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज भी करता है, क्योंकि कभी कभी ये नियमों का निर्माण करता है। देखो कभी कभी में हम ऐसा कह सकते हैं कि देखो एग्जांपल समझने की कोशिश करना, मोदी जी नियम नहीं बना रहे, या फिर उनका कोई कैबिनेट नियम नहीं बनाता है, वो विधि जो पारित होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, जो एक कानून बन जाता है, उसको निर्माण जो करता है ना एक समिति होता है। वो समिति में बहुत पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं, और उस समिति जो मैं बोल रहा हूँ या फिर वो जो बनाते हैं उन नियमों को, वो एग्जीक्यूटिव से ही जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर कि कभी कभी यानी कि ऑफन ये फ्रेमिंग भी करता है कुछ पॉलिसीज का। जब हम समितियां बताएंगे तो हम उसमें क्लियर कर देंगे। एग्जीक्यूटिव का समिति जब हम बताएंगे थोड़े देर समय में, तो हम क्लियर करेंगे कि कैसे करता है। हमने दो चीज़ पहले बताया कि इम्प्लीमेंटेशन करता है रूल्स को, दूसरा क्या करता है?
फ्रेमिंग करता है पॉलिसीजों का, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं नीति निर्माण में भी भाग लेता है, नीति निर्माण में भी भाग लेता है प्रायः। ये जो मैं वर्ड यूज किया हूँ ऑफन, यानी प्रायः जो है वो नीति निर्माण में भी भाग लेता है। दो चीज़ें मैंने एग्जीक्यूटिव का वर्क बताया है। तीसरा हम एक चीज़ और देते हैं, देखो कुछ कुछ देशों में जो हैं ये अलग अलग पद के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और चांसलर, कहीं पर तो चांसलर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो कहीं पर प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में शासन करने के जो इसके अधिकारी हैं, जो औपचारिक नाम है वो मैं बता रहा हूँ, कहीं पर ये राष्ट्रपति के नाम से हैं तो कहीं पर चांसलर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें एक नेक्स्ट है, इसमें और कौन कौन आता है, इसमें जो है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति जो है, संसद में अगर कोई जीत जाता है तो राष्ट्रपति तो स्टेट का हेड होता है, स्टेट का हेड है। तो कुछ राष्ट्रों में यही गवर्नमेंट का भी हेड होता है और यही स्टेट का भी हेड होता है। अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि स्टेट का हेड होना और गवर्नमेंट का हेड होना दोनों डिफर वर्ड है और कैसे काम होता है। तो कुछ राज्यों में तो राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करता है, यानी स्टेट हेड होता है। तो कहीं पर ये जो है वो काम करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, वहाँ पीएम बनेंगे और इसके हेल्प करने वाले कैबिनेट का भी निर्माण करता है। यानी पीएम के कार्यों में जो और लोग मिलकर करके उसे मदद करते हैं उससे हम उसका कैबिनेट कहते हैं। तो कहता है कि ये भी जो चीज़ें हैं ना, ये भी आपका एग्जीक्यूटिव में ही आता है। अभी हम जो बोल रहे थे कि लेजिस्लेचर में प्रधानमंत्री नियम बना देता है, ठीक है वो नियम बना देता है, वो बाद में मैं बताऊंगा। अभी हम इसके कार्य को बताएंगे कि ये काम कैसे कर रहा है। और पीएम प्राइम मिनिस्टर तो समझ में आ रहा होगा। कैबिनेट थोड़ा सा मैं बता रहा हूं यहाँ पर क्या होता है, मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री जब कोई बनता है तो अपने कार्यों को संपादित करने के लिए कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट करता है। जस्ट लाइक आपको मैं बता देता हूँ कुछ में, जैसे डिफेंस मिनिस्टर आपने सुना होगा, रेल मिनिस्टर सुना होगा, फिनांस मिनिस्टर सुना होगा, है ना। और इसी तरीके से बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री, ऐसे भी वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हैं। तो ये उनका डिपार्टमेंट बटा होता है, वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट से, उसी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद वो किसे बताएंगे, पीएम को बताएंगे। और पीएम जो है उस काम को करता है। तो कहीं पर ये पीएम एंड कैबिनेट मिलकर के काम करता है। पीएम होगा तो कैबिनेट कंफर्म होगा सभी देशों में। और एक मैंने आपको राष्ट्रपति बताया। कहा जाता है नेक्स्ट थर्ड हम इसका एक और बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हमने बताया ये और एक ये, और तीसरा मैं बता रहा हूँ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज जो होते हैं ये भी इसी के कार्यों को संपादित करते हैं। अर्थात कार्यपालिका जो अपने कार्यों को पूरा करती है वो 3 के मदद से करती है। अगर हम आम तौर पर किसी देश के नागरिक से जुड़े होने के बारे में जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव आम नागरिक से कैसे जुड़ती है, तो सिविल सर्विसेज से जुड़ती है। और ये सिविल सर्विसेज कैसे जुड़ता है, तो यहाँ पर कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर से मिल जुड़ता है। और उसके बाद वो चीज़ें जो होती हैं वो राष्ट्रपति तक भी पहुँचती हैं। अब देखो कहीं कहीं पर ये डायरेक्ट है किसी कुछ देशों में, और कुछ देशों में पहले ये है और फिर ये है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, किसी भी देश में पहले नंबर पे ये नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट को हेल्प करता है और ये सिविलियन एंड गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है कि तालमेल बना करके कैसे रखा जाए, उसका काम करता है। तो हमने अभी तक में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ें आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके एक अगले स्टेप पर देखते हैं।
तो आपने देखा होगा कि इसका जो है इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन होता है, यानी इन दोनों का अगर मैंने देखा तो इलेक्शन है, यानी चुनाव हो रहा है। लेकिन इसका कभी इलेक्शन आपने नहीं सुना होगा, यानी कर्मचारियों का, सिविल सर्विसेज के अधिकारियों का चयन नहीं होता है, अर्थात इनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन यानी प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर करके ये जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, इन दोनों में अगर किसी भी देश में, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम है, राष्ट्रपति किसी देश में 4 साल के लिए है तो किसी देश में 5 साल के लिए है, प्राइम मिनिस्टर भी सेम उसी तरीके से है। लेकिन इसे किसी देश में जनता राष्ट्रपति को वोट दे रही है तो वहाँ की गवर्नमेंट बनी हुई है, और किसी देश में पीएम को वोट दे रही है और पीएम अपने काम को करता है तो राष्ट्रपति इसके पास से पूछता है या फिर डायरेक्टली वो काम कर देता है। तो ये जो है ना, इसे हम लोग पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग? पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव कहेंगे, यानी राजनीतिक कार्यपालिका कहेंगे इन दोनों के पदों को, क्योंकि इनका जो है चुनाव के द्वारा होते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका है, यानी पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव है। लेकिन इनका जो है ये पॉलिटिकली नहीं है, तो हम इसमें थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं। तो इनका क्या है, ये प्रतियोगिता परीक्षा से है, तो ये इनको हम लोग कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्या कहेंगे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी अस्थाई कार्यपालिका, और इसे पॉलिटिकली को हम लोग अस्थाई भी कह सकते हैं। हम कुछ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को माइट भी समझ में आ रहा होगा। अस्थाई कार्यपालिका अर्थात इनके कर्मचारियों का जब सिलेक्शन होता है तो इनकी सरकार एक तय की हुई रहती है कि ये कितने वर्षों तक इस कार्य को संपादित करते रहेंगे, अर्थात इनका रिटायरमेंट होता है। इन्हें जनता और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए रखा गया है। जनता को मन करे कि हम इसको हटा दें या सरकार को मन करे तो हम हटा दें, ऐसी बातें नहीं हो, कोऑर्डिनेशन से होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, चुनाव कुछ अलग बातें होती हैं, राजनीति पॉलिटिक्स अलग चीज़ें हैं, बट हम इसे जानेंगे। ये जो भी रिटायरमेंट एज होती है तब तक रहते हैं, ये 5 साल में या 6 साल में या 4 साल में नहीं बदलते हैं। इसी कारण से इन्हें अस्थाई कार्यपालिका कहते हैं। आप लोगों के दिमाग, कुछ बच्चों के दिमाग में शायद ये चीज़ें आ रही होगी कि मेरे ब्लॉक का ऑफिसर जो था वो पिछले साल तो वो था, अगले साल कोई और आ गया, वो तो चेंज हो गया। चेंज होने का मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि उसने अपना पोस्ट खो दिया, यानी कि वो रिटायर कर गया। चेंज होने का मतलब उसे किसी दूसरे प्रखंड में, ब्लॉक में भेज दिया गया, या कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो उस डिस्ट्रिक्ट का था, अभी कोई कहीं और चला गया। वो 60 ईयर्स तक होता है या 58 ईयर्स तक हो, अलग अलग होते हैं, तो ये परमानेंट होते हैं। परमानेंट क्यों है ये हमने आपको बताया। और ये पॉलिटिकली या फिर टेम्पोररी या फिर अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत क्यों आते हैं? क्योंकि इनका कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया है कि 4 साल हो, 5 साल हो या 6 साल हो। उसके बाद चुनाव होगा और उसके बाद जनता डिसाइड करेगी चुनाव के द्वारा, वोटिंग सिस्टम से, कि अब आगे यही रहेंगे या कोई और रहेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, है ना। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी मैंने बार बार बोला क्या कि डे टू डे वर्क को वो देखेगा। तो डे टू डे वर्क को कौन देखेगा भाई? एग्जीक्यूटिव देखेगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव में ये दोनों नहीं देखेंगे डे टू डे वर्क को। डे टू डे वर्क को कौन देखेगा? तो ये देखेगा। यानी सिविल सर्विसेज में जो एम्प्लॉय होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं या कोई भी कर्मचारी हो, डे टू डे वर्क जो हो रहा है उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? और पूरी तरीके से, नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे किसी आईएएस के अंडर में उस
के अंडर में जितने भी एरिया आ रहे हैं वहाँ पर क्या चीज़ों को देखेगा। एक पुलिस अधिकारी, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, एक थाने का, तो थाने का एसएचओ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के करेगा कि किसको क्या करना है और कैसे काम करना है, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार आप भी देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव के कार्य क्या क्या हैं। तो एग्जीक्यूटिव के कार्य में पहला मैंने बताया आप लोगों को कि चार्जेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दोज रूल्स, यानी दोज कौन से वाले रूल्स जो लेजिस्लेचर ने बना दिया है। वो लेजिस्लेचर किसी का भी हो सकता है, स्टेट का भी और कंट्री का भी। दूसरा मैंने बताया ऑफन फ्रेमिंग द पॉलिसीज, कभी कभी यानी प्रायः या नीतियों का भी निर्माण करता है, निर्माण में भाग लेता है। नेक्स्ट मैंने बताया कि कुछ देशों में इसे राष्ट्रपति के रूप में हम लोग जान रहे हैं, नाम से जान रहे हैं, तो कुछ देशों में इसे हम चांसलर के नाम से जान रहे हैं। और नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति कुछ में है प्रेसिडेंट, कैबिनेट और सिविल सर्विसेज, तो इनका चुनाव से होते हैं, इसलिए इन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। ये अस्थायी कार्यपालिका है। और ये सिविल सर्विसेज जो हैं ये प्रतियोगिता परीक्षा से आते हैं इनके सदस्य, तो इन्हें परमानेंट या कार्यपालिका के अंतर्गत में रखा गया है। और यही परमानेंट कार्यपालिका जो है उसका काम है कि दैट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे वर्क, यानी कि हम डे टू डे वर्क में अगर मैंने बोल दिया कि एग्जीक्यूटिव का काम है देखने का प्रत्येक दिन का, तो हम पीएम के पास या पीएम के कैबिनेट के पास या फिर हम राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचेंगे, हमें कहाँ जाना होगा, सिविल सर्विसेज के पास जाना होगा। आई थिंक मेरी क्लासेज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और होप कर रहा हूँ कि कुछ और आगे की वीडियोस में और भी अच्छे तरीके से समझाऊँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन ज़्यादा आता नहीं हूँ और मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाया नहीं है, तो अभी स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे कि ऑफलाइन में जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, वैसे ऑफलाइन में जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही ऑनलाइन में भी आप लोग समझो, कोशिश करो, थोड़ा मुझे सपोर्ट करो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे हैं और इंस्टा वगैरह पे हैं, तो वो वहाँ पर मैसेज कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग मेरे YouTube चैनल वाले पर ही मैसेज करो, ताकि और भी कोई न्यू व्यूअर्स उसे देखे उन कमेंट्स को, तो उन्हें भी लगे, उन्हें कुछ बताओ आप लोग भी कि कैसे और मैं क्या इसमें कौन से पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो थोड़ा और सुधार करूँगा। देखो एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहा हूँ, अब हम लोग देख लेते हैं कि विश्व में किन देशों में किन प्रकार की कार्यपालिका है। और ये कार्यपालिका के प्रकार में मैंने दो तो बताया अभी, लेकिन वो देश के अंदर है, वो हमारे देश के अंदर है, राजनीतिक वाला और एक आपका दूसरा अस्थाई वाला। अब हम कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे देश में कार्यपालिका कैसी है और हमारे देश की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है। और हम अपने देश में राष्ट्रपति को प्रमुख मान रहे हैं या प्रधानमंत्री को प्रमुख मान रहे हैं, या इसी में हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं यानी काम करने, क्या काम करता है, उनकी वर्क क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो उनके वर्क में हम देखेंगे अगर हमारे देश में राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का क्या काम है, और अगर हमारे देश में पीएम ही सबसे है तो उसके काम को भी देख लेते हैं। लेकिन हम उसके पहले कुछ देशों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, देश विश्व के, जिसमें वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति हैं, चांसलर हैं, क्या है, ये हम देख लेते हैं। देखो कुछ देश में, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, भारत में राष्ट्रपति और अमेरिका में राष्ट्रपति, दोनों देशों में राष्ट्रपति है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भारत के राष्ट्रपति की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो संवैधानिक भी हैं और पावर्स जो है वो फंक्शन में भी हैं, अर्थात राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो कार्य कर रही हैं वहाँ पर। जस्ट इसी तरीके से हम एक जगह और ले सकते हैं, इंग्लैंड की महारानी को ले लेते हैं यानी राजतंत्र, या भूटान के राजा को, नरेश को, हैं दोनों राजा के अंतर्गत हैं राजा, लेकिन इनके कार्यों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है।
तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ देश का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कहाँ पर कुछ कैसा है, और उसके बाद हम थोड़ा सा एक टॉपिक पे आएंगे अपने देश वाले पे भी। पहला मैं ले लेता हूँ अमेरिका। अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, यूएसए में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और कार्यकारी जितनी भी शक्तियां हैं वो प्रेसिडेंट के अंदर में है, अर्थात यहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यानी ये प्रेसिडेंशियल है। यहाँ पर क्या है सिस्टम है, कौन सा है, प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। कहाँ, अमेरिका में। और यहाँ पर राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति इस यहाँ का प्रमुख होता है और सारी शक्तियाँ जो हैं इसी के पास होता है। ऑल द पावर्स कंसिस्टेड इनटू द all the executive powers consisted in one post, that of the post is known as the president, and it is in the presidential system of executive। और ये कहाँ पर है, अमेरिका में। तो हम एक नया सा नाम पढ़ रहे हैं, देखेंगे और भी, और को भी ले लेते हैं। कनाडा दूसरा। कनाडा में जो है वो इसे हम लोग कहते हैं संसदीय लोकतंत्र। इसे कनाडा में संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। और संवैधानिक राजतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र कहने का मतलब है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट्री है, और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, ये मैंने लिखा है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है कनाडा में, और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है, यानी संवैधानिक तौर पर वह देश जो है वो राजतंत्र है। और एलिजाबेथ जो द्वितीय जो हैं वहाँ पर राजतंत्र यानी महारानी के रूप में कार्य कर रही हैं। जबकि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, यानी कि संसद जो है वहाँ पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है वो। ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मतलब डेमोक्रेटिकली पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अब एक और मैं ले लेता हूँ फ्रांस को, और दोनों इसी में कंसिस्ट कर देता हूँ रूस को। फ्रांस और रूस दोनों में, है ना, फ्रांस और रूस दोनों अलग अलग कर लेना। फ्रांस और रूस दोनों में मैं बता रहा हूँ क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बनते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बनेंगे। अब देख लेते हैं, और इसके शासन व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। रूस में राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। राष्ट्रपति पीएम को और उसके कैबिनेट को क्या करेगी, ओथ करवाएगी, यानी शपथ दिलाएगी, यानी नियुक्ति करवाएगी। लेकिन ध्यान देना, प्रधानमंत्री को और उसके कैबिनेट को नियुक्त करता है, लेकिन संसद के प्रति, देखो एक चीज बता देता हूं, नियुक्त करता है लेकिन हटा नहीं सकता है, और ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोनों में किसके प्रति उत्तरदायी होगा, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसरेबल फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम।
फ्रांस और रूस में। कुछ ऐसी ही है जापान में। तो जापान में जो है वो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री है, और वहाँ भी देश में राजा बनता है फ्रांस में, ठीक है, सॉरी जापान में। जापान में कौन बनता है? राजा बनता है और पीएम भी बनता है। ये भी कौन सा है? पार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री है। और नेक्स्ट एक और ले लेते हैं जर्मनी में। जर्मनी में भी पार्लियामेंट्री है। जर्मनी में भी क्या है? पार्लियामेंट्री है। राष्ट्रपति नाम मात्र का है वहां का, राष्ट्रपति नाम मात्र का देश प्रमुख है। और जो बाकी जो काम है वहाँ पर चांसलर करता है। अभी एंजेला मर्केल हैं यहाँ की चांसलर। चांसलर जो हैं वो काम करती हैं जो सरकार की प्रधान होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट का प्रमुख, और ये स्टेट का। मैं पिछले क्लास कोई वीडियोस में मैंने क्लियर कर दिया होगा शायद आपको स्टेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है। तो स्टेट का जो हेड है वो राष्ट्रपति होता है, जो नाम का होता है। औपचारिक प्रमुख माना भी हम लोग इसको कहते हैं, जिसे सेरेमोनियल हेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाम मात्र का है। हम ये भी कहते हैं, हम अपने देश में भी कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो सेरेमोनियल है, हेड है। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति का जब मैं शक्ति बताऊंगा और उसके चयन की प्रक्रिया कैसी है वो जब बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसके पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं, जो एक क्रूशियल टाइम पर जो है वो अपने शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके बाद देश को अपने विवेक के अनुसार चलाता है और प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा तो लेता रहता है। अब देखो इसमें एक चीज़ है, हमने नॉर्मली जो इसको रीड किया है इसमें हम देखते हैं कि किस देश में कैसे है। तो एक मैंने लिखा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, दूसरा मैंने लिखा है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, और तीसरा मैंने अर्ध अध्यक्षात्मक लिखा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल। इसे क्वासी QUASI फेडरल कंट्री भी कहा जाता है, यानी अर्ध अध्यक्षात्मक देश है। ये अर्ध अध्यक्षात्मक क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और हमने यहाँ पर 3 चीज़ें बताया है, अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल, दूसरा मैंने बताया पार्लियामेंट्री, और तीसरा मैंने बताया सेमी प्रेसिडेंशियल। ये तीनों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डालेंगे और इनके कार्यों को भी बताएंगे, और कौन से सिस्टम में कौन वहाँ का हेड होता है और किसके पास कितना पावर होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और कौन जो है वो स्टेट का हेड होगा और कहाँ पर पीएम जो है वो हेड की जैसे तरह काम करता है। अर्थात कहने का मतलब है किस देश में राष्ट्रपति में ही सारी शक्तियां हैं और किस देश में प्रधानमंत्री में ही सारी शक्तियां हैं, और किस देश में ये दोनों से मिल कर करके कार्य करते हैं, ये हम आपको अपने अगले वीडियो में डालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करें, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर ही मुझे मैसेज करें। और तीसरा मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने फेसबुक अकाउंट, इंस्टा है, व्हाट्सएप स्टेटस कहीं पर भी लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनको कुछ सपोर्ट मिल सके। मुझे भी जब कुछ सपोर्ट होगा, थोड़ी बहुत मुझे भी लगेगा कि नहीं, आप लोग थोड़ा जानना चाह रहे हो, मेरी पढ़ाए हुए चीज़ जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, देन और भी मैं वीडियोस बना करके अपलोड करता रहूँगा। ओके, ठीक है। मैं आप लोगों को शुभ कह रहा हूँ और दिन शुभ हो। और अब हम मिलेंगे इसके आगे वाले स्टेप में कि कहाँ पर प्रेसिडेंशियल होता है और कहाँ पर आपका जो है पार्लियामेंट्री है और कहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल है, यानी क्वासी फेडरल कंट्रीज कौन कौन से हैं और वहाँ पर शासन कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।